आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। कोई विषय लोगों तक पहुंचाना होता है तो मीडिया का से मदद मांगी जाती है और मीडिया के सामने लोग अपनी बात भी प्रस्तुत करते हैं और मीडिया भी जो सच्चाई है उसको लोगों तक लेके जाती है। और भिलाई की मीडिया एक ऐसी प्रबुद्ध मीडिया है जो हमेशा ही सच्चाई को आम जन तक पहुंचाई है और भिलाई का यही नेचर रहा है, भिलाई की यही खासियत रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर सभी मीडिया के साथियों को बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने बुलाया। बुलाने का कारण थोड़ा विशेष था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे बात करनी चाहिए। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस पे क्या चर्चा करूं, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिस पे मुझे चर्चा करनी चाहिए। फिर मुझे ये लगा कि चलो चर्चा तो होनी चाहिए। मैं सार्वजनिक जीवन, मेरा सार्वजनिक जीवन है, मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे इससे जुड़ी हुई हर बात का सवाल और जवाब होना चाहिए। इसलिए मैंने ये समझा कि आप लोगों से बुलाकर बात की जाए। पहले मैंने ये सोचा कि घर पर दूंगा, क्योंकि ये जो घटना हुई है, अभी तक की जितनी घटना होती थी वो मेरे ऊपर, मेरे राजनीतिक जीवन के ऊपर लगती थी। लांछन जितने लगते थे वो मेरे व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा बढ़कर राजनीतिक जीवन पे लगते थे। लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता एक गलत वीडियो बनाकर पिछले समय में लोगों के बीच में वायरल किया। सबसे पहले इन्होंने अलग अलग तरीके की अफवाहें और अलग अलग तरीके से मुझे रोकने की प्रयास किया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो इनका स्तर इतना निम्न हो गया, इतना गिर गया कि ये भिलाई की जनता के सामने, आम आवाम के सामने, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने मॉफ वीडियो, गलत वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको भी ये जानकारी, ऐसा नहीं है कि मीडिया के साथियों को जानकारी, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच, उनके निम्न स्तर के का उनका रवैया ये दर्शाता है। पिछले दिनों में कल दैनिक भास्कर से मेरे पास कुछ पत्रकार साथी आए और उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किया, तो मैंने उसके सवालों का जवाब दिया और उसके बाद मैंने आज आप लोगों को बुलाया। आज चुनाव के ठीक 10-12 दिन पहले एक गलत वीडियो, मतलब 1-2 लोगों का वीडियो जारी किया जा रहा है अलग अलग जगह, और उसमें एक शक्ल दिखाई दे रही है 5 सेकंड की। मुझे तो बोलने में भी, पब्लिकली बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। मतलब ये क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे लोग सुनते हैं, समझते हैं, युवा देखते हैं, बुजुर्ग विश्वास करते हैं बात पे, तो ऐसी बातें तो मैं पब्लिक फोरम में भी बोलने में मुझे शर्म आई। लेकिन ऐसी चीजें बीजेपी के लोग मेरे नाम से लोगों को व्हाट्सएप कर रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और लोगों को दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन साथियों ने ये कहा कि भाई चुनाव का समय है, दृष्टिकोण बदल सकता है, लोगों को गलत चीजें लग सकती है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कहने आया। उसको इधर लेकर चलते, वो दूर हो जाता है तो नहीं कैच करता है। तो भाई एक एमएमएस लीक दिखाया जा रहा है और उसमें एक ऐसी शक्ल दिखाई जा रही है जो मुझसे मिलती जुलती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बेहद गलत कर रही है। इस तरीके से वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रहार कर रही है, और जो मैं हूं ही नहीं उससे मैं क्यों डरूं। आज एआई का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। मॉर्फ वीडियो न जाने कितनी बनती है और न जाने कितनी प्रदर्शित हो जाती है, लेकिन ये ठीक है क्या? मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया वालों, सभी मीडिया के साथियों से मदद मांगने के लिए, आप लोगों को बोलने के लिए आज बुलाया हूं कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है भिलाई की राजनीति। पहले मुझे गुंडा मवाली और
सट्टे से जोड़ा गया। जब महादेव आईडी का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर से पकड़ाने लग गया, हमने वो विषय उठाया। तो अब एक फर्जी एमएमएस लीक इन लोगों ने किया जिसपे ये कह रहे हैं कि वो देवेंद्र है। तो मैं कहना चाहता हूं, आप जितना भी कर लो, लेकिन आप मेरे सार्वजनिक जीवन के बाद आज मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी तकलीफ में पहुंचा रहे हो। भाई मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी माँ है, मेरी भी घर पे बहनें हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी भतीजे भांजे हैं। और आप इस तरीके के गंदे वीडियो शहर के अंदर प्रस्तुत करके चुनाव जीतना चाहते हो तो जीत लो यार, रख लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है वो कर लो। लेकिन ये गंदगी भिलाई शहर नहीं बर्दाश्त करेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपने परिवार को कैसे खड़ा करूं ऐसी जगह पे। अब मैं तमाशा बनाऊं क्या? कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अरे बना लिए यार, जितना बनाना था, ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते तो आओ ना जमीन में लड़ो, लड़ो ना जमीन में। ये क्या बात है, ये क्या बात है कि झूठ वीडियो दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो। भगवान नहीं माफ करेगा, और मैं डरता नहीं हूं। करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो, और मैंने तो जांच करा के रखी, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आप मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी सवाल उठाए इस पे, मेरे पास इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई हुई है, सब चीजें कराई हुई, क्योंकि मैं जानता था इन लोग इसी तरह की गंदगी करेंगे। और ये आज आपके बीच में ला रही है, पहले से इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था। जिस दिन षड्यंत्र बनाया था उसी दिन मैंने शिकायत की थी, उसी दिन मैंने मेरे ऑफिस की तरफ से शिकायत की थी थाने में, और सभी चीजों को हमने किया है। लेकिन अब हद हो गई यार, चुनाव लड़ो ना, चुनाव लड़ो, आओ मैदान में और पॉजिटिव बात करके चुनाव लड़ो, दम है तो, हिम्मत है तो। लेकिन ये गंदगी करके चुनाव मत लड़ो, और ये गंदगी करके जीत भी लोगे तो क्या दोगे भिलाई को? बर्बादी दोगे, गंदगी दोगे। भिलाई को बनाने की बात हो रही है, ऐसे गंदगी करके चुनाव जीतने की बात नहीं होगी, और मैं ऐसी गंदगी में नहीं पड़ूंगा। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहने के लिए बुलाया था कि ये सब जो भी कर रहे हैं विपक्ष के साथी, ये गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदा काम कर रहे हैं। इतना नहीं करना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। लड़ लो, सामने से लड़ो। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर लड़ना चाहिए, जिस पर बात करनी चाहिए, जनता कन्विंस हो सकती है आपसे। लेकिन ये तरीका बहुत ही गंदा है कि आप फेक एमएमएस बनाकर लोगों को दोगे, और फेक एमएमएस के माध्यम से आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करोगे। नहीं कीजिए ऐसा, और आपकी भी छवि खराब होगी। आपको लोग बहुत जिम्मेदार आदमी मानते हैं, आपको शहर भी आपकी बातों को जिम्मेदारी से समझता है। लेकिन अगर आप और आपके कार्यकर्ता इस तरीके से गंदगी पे उतरेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा साख किसी की गिर रही ना, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही। इस बात को आप याद रखना, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से मत प्रताड़ित करो भारतीय जनता पार्टी के साथियों, इस तरीके से नहीं, ये बहुत गंदगी है। और किसी में सच्चाई है तो लाओ ना सामने, प्रस्तुत करो ना। लेकिन ऐसे फेक वीडियो एमएमएस बनाकर लीक करके आप मेरी छवि को नहीं खराब कर सकते। मैं क्या हूं मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोग देश भर के जानते हैं। लेकिन ये गंदगी नहीं चलती। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।